जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर यह वीडियो बना रहे हैं। विवाह में देरी क्यों होती है? वैवाहिक जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? कई सारे लोगों के विवाह 32 वर्ष 36 वर्ष तक नहीं हो पाते हैं। कई सारे लोग विवाह के बाद भी बहुत परेशान होते हैं। कई सारे दाम्पत्य जीवन में इतना कष्ट आता है कि उन्हें अंततोगत्वा अलग होना पड़ता है। तो यह किस ग्रह के कारण होता है, किस किस ग्रह के कारण इन युतियों को बनती है और कैसे इसका निदान किया जाए, कैसे विवाह में श्रेष्ठता लाई जाए, कैसे शीघ्र विवाह किया जाए। यदि विवाह नहीं हो रहा है तो क्या सरल निदान करें जिससे कि शीघ्र विवाह होवे। देखिए, जो कुंडली होती है, जो हमारा जन्मांक होता है, उसमें 7वें भाव से ही हम यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं है, और यदि है तो वह विवाह कब होगा, कौन से वर्ष में होगा, कौन से समय पे होगा, आपको आपका जीवन साथी किस दिशा का मिलेगा, किस राशि का प्राप्त होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ज्योतिर्विज्ञान में इस विषय के ऊपर बहुत सारी युतियाँ, बहुत सारे उपाय और बहुत सारी विधाओं के बारे में विश्लेषण दिया गया है। पहली बात, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो आप अपनी जन्मांक को देखिए। जन्मांक को देख करके आप अपने सप्तम भाव में देखिए। यदि सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति है और लग्न में मंगल है या शनि है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का 36 वर्ष की आयु तक विवाह में कष्ट आता है। विवाह में मंगल ग्रह सबसे ज्यादा कारक होता है। अब यदि देखिए, किसी जातक का मंगल चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में स्थित है और यदि उसके लग्न का स्वामी शनि है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के विवाह में काफी कष्ट आता है। यदि वह स्त्री है या पुरुष है, कोई सा भी हो सकता है। यदि लग्न में शनि बैठा है और उसे सूर्य और मंगल देख रहे हैं, तो भी जातक के विवाह में काफी कष्ट आता है। अब देखिए, सप्तम भाव का स्वामी यदि केतु के साथ बैठा है और सप्तम में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो भी विवाह में देरी हो सकती है। अब सप्तम भाव कैसे देखेंगे? तो सप्तम भाव देखेंगे लग्न से आरंभ करके और 7 की गिनती तक जाकर के देखेंगे। अब देखिए, 7वें घर में जो राशि है वहां उसको आपको स्वामी देखना होगा। जैसे हम प्रकार समझा देते हैं, हर राशि का स्वामी अलग अलग होता है। तो हमने क्या बताया, सप्तम भाव का स्वामी यदि देखिए आपकी 7वीं राशि मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी कौन हुआ? तो मेष राशि का स्वामी हुआ मंगल। यदि मंगल केतु के साथ युत होकर के बैठा है तो विवाह में देरी होगी। यदि किसी कारण से किसी की वहां पे सिंह राशि है, सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि, 5वें नंबर की राशि सूर्य की राशि, यदि उस भाव में भी केतु बैठा है और मंगल की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के विवाह में देरी होती है। अब हम आपको युतियों के अनुसार सब समझा रहे हैं कि देखिए विवाह में देरी क्यों होती है। हम आपको इसका सटीक निदान भी बताएंगे कि आपके जीवन में यदि विवाह को लेकर के कोई समस्या है तो उसका निदान शीघ्र हो और श्रेष्ठ हो। अब हम आपको एक कारण और बताते हैं। यदि सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हो, है ना, तो भी जातक के जीवन में विवाह में देरी होती है। और यदि कोई दुर्योग बन रहा हो, अब दुर्योग किसे बोलते हैं? जैसे कि किसी जातक के जीवन में उसकी कुंडली में सप्तम भाव में चांडाल योग बन रहा हो
ग्रहण योग बन रहा हो, है ना, मंगला मंगली योग बन रहा हो, तो भी जातक के जीवन में विवाह में काफ़ी देरी होती है। कई बार देखने में आता है जातक 40-42 वर्ष के हो जाते हैं, तब तक भी उनको श्रेष्ठ जीवन साथी नहीं मिल पाता है। जैसा वे सोचते हैं वैसा साथी मिल ही नहीं पाता है। या तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, या उनके जीवन में कोई आता भी है तो भी वह लंबे समय तक नहीं रुक पाता है, और किसी कारण से ऐसी युवतियों के अंदर किसी जातक का विवाह हो भी जाता है तो शीघ्र ही उसके तलाक का योग बनता है। तो आप यदि इस एपिसोड को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने भावी दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद प्रयास करेंगे। अब देखिए, आपको बताते हैं कि अगर विवाह होना ही नहीं है तो उसके भी काफ़ी योग बनते हैं। वो भी एक जटिल समस्या है, तो उसे भी बड़ा ध्यान से सुनिए। यदि किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी नीच का होकर के द्वादश भाव में स्थित हो जाता है और उसमें यदि पापक ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसे जातक के जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख बहुत ही कम होता है। यदि उसके कोई पुण्य कर्म होते हैं तो ही उसका दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ चल पाता है। अब देखिए, मूल बात यह है कि आपको जो जो युतियाँ बताई है, जो जो ग्रह बताए हैं, यदि अगर आप देखते हैं और उस आधार पे अपनी कुंडली को मिलाते हैं, और उस आधार पे यदि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है तो निश्चित रूप से आप यह समझ जाइए कि इन ग्रहों के कारण ही आपको कष्ट हो रहा है। और फिर हम आपकी पत्रिका को निश्चित रूप से अच्छे रूप में देख करके बताएंगे कि आपको क्या सरल निदान करना चाहिए। वैसे मैं आपको सब सरल निदान इसमें बताने जा रहा हूँ इन युतियों के अनुसार कि आप क्या सरल निदान करके अपने जीवन में श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, यदि अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको सबसे पहले गुरु मंदिर के दर्शन करना चाहिए। आस पास कोई गुरु मंदिर हो तो नियमित रूप से प्रति गुरुवार के दिन वहां पे जाकर के दर्शन करिए। जितना हो सके गुरु मंदिर में साफ सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। गुरु मंदिर में जाकर के यह कर्म अवश्य रूप से करिए, तो आपके जीवन में विवाह के अंतर्गत जो बाधाएं आ रही है उससे निदान प्राप्त होगा। प्रति गुरुवार के दिन स्त्री हो या पुरुष वह हल्दी के जल से स्नान करे। हल्दी के जल से कैसे स्नान करें? तो जब भी आप स्नान करते हैं सुबह, तो उस जल में हल्की सी हल्दी डालिए और उस हल्दी वाले जल से नियमित रूप से स्नान करिए। 12 गुरुवार लगातार यदि अगर आप यह क्रम करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब तीसरा उपाय, आप प्रति गुरुवार के दिन एक पात्र में जल रखिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसमें थोड़ी हल्दी डालिए और आधा जल केले के वृक्ष में चढ़ाइए और आधा जल पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए। दोनों ही वृक्षों के सामने एक शुद्ध घी का दीपक लगाइए। ओम बम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाइए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं उसका समूल निवारण होगा। खड़ी हल्दी की माला बनाइए, वह 21 नग वाली बनाइए। 21 नग कैसे गिनेंगे? तो जो माला बनाई जाए उसमें 21 हल्दियों का प्रयोग कीजिए। तो उनकी एक माला बनाइए, एक श्रृंखला बना करके 5 बुधवार गणपति जी के मंदिर में दोपहर में, मतलब 11 बजे से लेकर के तो 4 बजे के बीच में नियमित रूप से 5 बुधवार
अर्पण करिए तो विवाह में आने वाली बाधाओं का समूल निवारण होगा। एक उपाय और बता रहे हैं जो कि विवाह में विलंब का विनाश करता है। आप देखिए, शनिवार के दिन किसी सिद्ध शिवालय में जाकर के शुद्ध घी का दीपक लगाइए। साथ में शिवालय में खड़ी हल्दी 11 नग, खड़ी हल्दी 11 नग शिवालय में माता पार्वती जी को अर्पण करिए। शिवलिंग के ऊपर अर्पण नहीं करना है, पार्वती जी के ऊपर अर्पण करिए। और कन्हेर के फूलों की माला भगवती पार्वती जी को अर्पण करिए तो निश्चित रूप से आपके विवाह में आने वाली बाधाओं का निवारण होगा। यदि इनमें से कोई भी युति अगर आपकी कुंडली में है तो आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। और यदि अगर आप इस पे विशेष सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा पूरा शास्त्र प्रमाण के सहित ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार सटीक जानकारी प्रत्येक विषय के लिए दी जाती है और हम ऑनलाइन भी परामर्श देते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अवंतिका तीर्थ क्षेत्र में हमारे द्वारा कालसर्प योग की शांति, मंगल की भात पूजन, नाग बलि, नारायण बलि, अन्यत्र महामृत्युंजय के अनुष्ठान, वास्तु शांति विधान, जितनी भी बड़ी पूजाएं होती है, जितनी भी आराधनाएं होती है, विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं, वो हमारे द्वारा विधि विधान से वैदिक रीति से संपादित किए जाते हैं। वास्तु की विशेष सलाह हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।